ए बाबा हम गूंज जय जयकार। अमरूद का झाड़ था। हाँ। उसी में जो है थे उसको जो साफ करने में। नमस्कार, अभ्युदय मिश्रा ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने भोले बाबा के एक बहुत ही सिद्ध पीठ पे आपको दर्शन करने के लिए ले चलेंगे और उसके बारे में, उस यात्रा के बारे में पूरी की पूरी हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए चलिए चलते हैं शंकर भगवान के, अपने भोले बाबा के उस सिद्ध पीठ के यात्रा पे जो 500 साल पहले से अस्तित्व में है, जिसके बारे में जानकारी है। तो चलिए यात्रा पर चलते हैं शंकर भगवान के उस सिद्ध पीठ की। इस मंदिर का ये भव्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सामने ही मंदिर का प्रांगण है। मंदिर प्रांगण 3 दिशाओं से सीढ़ियां हैं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी। ये आपका मंदिर का प्रांगण है और आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ घंटे बांधे गए हैं। ये घंटे मन्नतों के हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं और जब पूरा हो जाने पे आने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा घंटा बांधते हैं। ये विशाल पेड़ पीपल और वट वृक्ष दोनों एक साथ हैं और ये दोनों ही बहुत पुराने हैं। जैसे ही इसमें से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद 10 सीढ़ी उतर करके भगवान शंकर भगवान का अद्भुत शिवलिंग आपको नजर आएगा, जिसको हम मुंजेश्वर नाथ के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं। ये भौवापार ग्राम है। गोरखपुर से बनारस रोड पे हम जब आगे बढ़ते हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर जा कर के भौवापार एक स्थान है, जहाँ पे ये मुंजेश्वर नाथ, देखिए कितना अद्भुत शिवलिंग है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम यहाँ के पुजारी से जानने की कोशिश। पहले झाड़ जो था उसका सफाई खेती कर रहे थे यहाँ की जनता। उसके बाद मूज का झाड़ था। उसी में जो है थे उसको जो साफ करने लगे। कुदाल से जब 3 बार ठक इसको लगा तो इसको लोग साफ देखे, इसको हटा कर उसको देखे तो उसमें लिंग थी। और उसके बाद धीरे धीरे हल्ला हुआ। उसके बाद जनता जुटी, उसके बाद सब सफाई करके सब इनका पूजा पाठ होने लगा। यहाँ पर जो मंदिर बना माने राजा साहब यहाँ के बनवाने लगे। मंदिर नहीं बना, दिन भर बनता था, रात को ढह जाता था। और उसके बाद राजा को स्वप्न दिखाया कि हम जो है मंदिर में नहीं रहेंगे, मैदान नहीं रहेंगे। तब से इनका पूजा पाठ हो रहा है। तभी से मंदिर के सामने ही आपको अनेकों प्रकार की छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप फल फूल और प्रसाद खरीद। ए बाबा रोई हो साथ हो, ए बाबा रो रे गीतिया लिखेला। ए बाबा सभे पाँव के पूजेला। आई सुनील तिवारी दुबे राज विकास कोयले पूरा तैयारी। ए बाबा हौना त्रिपुरारी, ए बाबा हौना त्रिपुरारी। अरे मान जाइए शंभू बाबा, हर हर महादेव। मंदिर का पूरा परिसर लगभग 25 से 30 एकड़ भूभाग पे फैला हुआ है। चारों तरफ धर्मशालाएं हैं, जहां पे आप आकर के अपने अनुष्ठान को कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के फल फूल वाले यहाँ पे प्रांगण है। आप ये शेड जो देख रहे हैं, ये शेड में आकर के आप आकर के भक्तगण दूर दूर से भक्तगण आते हैं और अपने प्रसाद को चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। पूरा प्रांगण बड़ा ही खुशहाल दिखाई देता है आपको। पास में ही संतोषी माता का मंदिर भी है और इसी संतोषी माता के मंदिर के बिल्कुल सटे हुए यज्ञ हवन कुंड है,
जहाँ पर नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवसर पे होते रहते हैं और साथ में ही यज्ञ शाला में बैठ करके आप अद्भुत नज़ारा मुंजेश्वर महादेव का आप लेते रह सकते हैं, ले सकते हैं। कितना अद्भुत दृश्य है, वट वृक्ष और पीपल का वृक्ष एक साथ यहाँ पे है। मंदिर के सामने ही शंकर भगवान के सामने नंदी भगवान है और नंदी भगवान के पास में के पीछे नंदी भगवान के पीछे आप देखेंगे तो सुंदर सरोवर है। ये सरोवर 500 साल से भी पुराना है, ऐसी मान्यता है। और इस सरोवर में मछलियां हैं जो लोग आ कहते हैं, जैसे सामने आप लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं कई लोग जो मछलियों के कुछ भोजन आहार देते रहते हैं और प्यारी प्यारी मछलियां आपको यहाँ पे नृत्य करती हुई और भोजन लेते हुई आपको दिखाई पड़ जाएंगी। कितनी बड़ी मछलियां हैं, देखिए उधर नहीं वन्या वन्या मत जाओ, सब मना कर रहा और इस सुंदर सरोवर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। इसके चारों तरफ फूल पत्तियों गार्डन की व्यवस्था की गई है, बैठने की सुंदर हरियाली है। और इस यात्रा के दौरान हमें कुछ इस तरह के भी जो भक्त मिले जो भक्ति में अटूट प्रेम रखते हैं, डूबे रहते बाबा हैं। सब लोग झाड़ फूड़ के गई बा तो चली रौरो चली खबरिया बोल बमे बबुआ राज बम प्रकुट कह बाबा त्रिलोकीनाथ पर जय बाबा त्रिलोकीनाथ जय हो जय। हे बाबा हे शिव शंभुनाथ हम पूजली हरौरे के पावा ये त्रिलोकीनाथ गुजी जय कर जब आइबो हम दरबार ए बाबा हम गुजी जय जयकार ए बाबा गुजी जयकार ए बाबा बदरीनाथ हो ए बाबा रही हो साथ हो ए बाबा रौरे गीतिया लिखेला ए बाबा सभे पाँव के पूजेला आई सुनील तिवारी दुबे राज विकास कोयले बपुरा तैयारी ए बाबा हौना त्रिपुरारी ए बाबा हौना त्रिपुरारी। अरे मान जाइए शंभु बाबा, हर हर महादेव। सरोवर के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही ऊंचा सा त्रिशूल जो डमरू बधा हुआ दिखाई देगा आपको, जो बड़ा ही सुंदर और त्रिलोकीनाथ जय हो जय मनोरम नजर आएगा। शिव शंभुनाथ हम पूजली हरौरे के पावा ये त्रिलोकीनाथ गुजी जय कर जब आइबो हम दरबार। सरोवर के दूसरी तरफ से यदि आप मंदिर को देखेंगे तो मंदिर का जो छाया चित्र है वो जल के अंदर इतना भव्य और नव्य नजर आएगा कि जिससे देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक बार आप अवश्य जाइए मुंजेश्वरनाथ जो गोरखपुर, यदि आप जाते हैं तो मुंजेश्वरनाथ के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ पे आपको अनेकों प्रकार के चाट पकौड़े इनकी दुकान मिल जाएंगी। बाबा मुंजेश्वरनाथ के नाम से भी दुकानें हैं, गन्ने का जूस भी मिलेगा आपको। यहाँ पे गांव देहात की सुंदर और शुद्ध चीज़ें मिलेंगी, चाट पकौड़े और अनेकों प्रकार के भोज पदार्थ आपको मिलेंगे। प्रांगण बहुत बड़ा है, पार्किंग की भी व्यवस्था अंदर ही हो जाती है गाड़ियों की।
अरे मान जाइए शंभू बाबा। हर हर महादेव।